हेलो फ्रेंड, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं थेल्स परी में। अब देखिए थेल्स परी में क्या होता है। पहले फिगर देखिए, आपको सवाल कैसे कहेगा तो कहेगा एक त्रिभुज है। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज ए बी सी है। अब कह रहा है एक त्रिभुज है और कह रहा है इसमें दो भुजा है। क्या हो गया? इसमें दो भुजा है, उसके मध्य बिंदु क्या हो गया? दोनों के मध्य बिंदु है। तो यहाँ से हम डी ई ले लेते हैं। क्या है? मध्य बिंदु है। जो मध्य बिंदु और जो मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या है? तो BC और डी BC समांतर डी है। तब कह रहा है AD बाय DB कह रहा है AD बाय BD बराबर AE बाय EC। कहने का मतलब कह रहा है ये समानुपाती हो। समानुपाती जब आपको दिख जाए क्या हो गया? इस दो भुजा के मध्य बिंदु का रहा और क्या हो गया? वो तीसरी भुजा क्या हो? समानुपाती हो। ये कह रहा है जब भी कहे समानुपाती में या AD बाय BD या यहाँ पर D के बदला कुछ भी चेंज हो गया। इस तरह कहने का मतलब क्या हो गया? त्रिभुज क्या हो गया? AD बराबर AE, ये दोनों बराबर हो और DB और EC क्या हो? बराबर हो। ये कहा है। अब सिद्ध कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम कुछ लैंग्वेज में लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या? तो माना कि, यहाँ पर लिखेंगे माना कि ABC क्या है? एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। ये आपके सवाल में ही दिया होगा। क्या हो गया? यहाँ पर क्या थी? ABC। यहाँ पर क्या है? तो हम मान लिए क्या है? एक त्रिभुज है। क्या किया हम? मान लिए ABC एक क्या है? त्रिभुज है। अब कह रहे हैं AB क्या हो गया? AB तथा AC के मध्य बिंदु क्या है? तो AB और AC का मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु D तथा E है। क्या है? ये हम करेंगे। अब देखिए ये हमको है। अब हमको ये क्या है? दे दिया गया है। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है? क्या करना है? अब सिद्ध क्या करना है? यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? तो सिद्ध क्या करना है? अब देखिए यहाँ पर सिद्ध क्या करना है? AD बाय BD बराबर AE बाय EC। ये हम दोनों क्या करना है? हमको सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध करेंगे। अब क्या करेंगे? तो सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? जैसे हम क्या √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो उसको हम उल्टा मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो कुछ हम यहाँ पर रचना करेंगे। जो भी थ्योरम हो, क्या हो गया? जो भी थ्योरम हो उसमें क्या करेंगे? कुछ हम चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे? कुछ रचना करेंगे। क्या करते हैं? अब यहाँ से हम क्या करते हैं? तो रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। अब रचना क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ से हम क्या किए? तो 20 क्या हो गया? B से E को क्या किए हम? B से E को और D को C से हम मिला दिए। क्या किए? अब देखिए यहाँ से क्या किए? B से E तथा D से क्या C को मिलाया। यहाँ तक मिला। अब देखिए तथा, अब देखिए हम क्या किए? अब तथा, अब देखिए हम क्या किए? यहाँ पर हम लंब डाले। क्या किए? लंब डालिए और E और D पर हम क्या किए? लंब डाले। अब यहाँ पर M और N दिए। अब हम क्या किए? यहाँ पर हम लंब डाल दिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किए? यहाँ पर देखिए क्या है? तो E क्या है? EM क्या है? लंब किस पर है? तो AB पर। क्या है? AB पर। तथा अब देखिए EM और DN क्या है? लंब किस पर है? तो AB पर है। क्या है? AB पर है। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या हो गया? AC हो गया। यदि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखिए हम त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। जब हो गया यदि हम त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल यदि क्या होगा? बराबर यदि हो जाएगा, क्या हो गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि बराबर हो जाएगा तब बोलेंगे क्या होगा? इसका रेशियो भी बराबर होता है। क्षेत्रफल के अनुसार ही ये पता चलता है कि त्रिभुज बराबर है या नहीं है। अब देखिए क्या हो गया? अब देखिए यही क्या हो गया? कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से निकालेंगे एरिया। अब देखिए एरिया हम निकालते हैं। यहाँ पर क्या है? AD है। यहाँ पर क्या है? AD किस त्रिभुज में आ रहा है? AD आ रहा है। ADE यहाँ पर लिखेंगे एरिया ADE। यहाँ पर क्या आ रहा है? किस त्रिभुज में आ रहा है? ADE में। AD क्या आ रहा है? ADE क्या है? तो AD किस में आ रहा है? ADE त्रिभुज।
इसका हम एरिया निकालेंगे। अब देखिए बराबर बाय बी डी कहाँ आ रहा है, तो देखिए बी डी कहाँ आ रहा है, बी डी आ रहा है, तो डी ई बी में क्या हो गया, एक त्रिभुज क्या बन रहा है, तो ए डी ई। अब देखिए डी ई बी एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर हमको बी डी, तो बी डी कहाँ से आ रहा है, तो बी डी आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए ये किस त्रिभुज में होगा, किस त्रिभुज में होगा, तो अब देखिए बी डी किस त्रिभुज में आएगा, दूसरा कोई भी त्रिभुज लीजिएगा तो नहीं आएगा। यहाँ पे लिखेंगे एरिया, क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे कहाँ से, तो त्रिभुज क्या आ जाएगा, त्रिभुज बी डी ई बराबर। अब देखिए 1/2 गुनी, यहाँ पर नीचे भी 1/2। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का आधार क्या हो जाएगा, यदि आप सही से कीजिएगा एडी और बीडी त्रिभुज खोजिएगा, आपका आधार क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है एडी और यहाँ पे क्या है ए डी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है बी डी। अब देखिए यहाँ पर आपको चेंज ई एन और डी एन में कंफ्यूजन होगा। अब देखिए दोनों में कौन सा लैंग्वेज सेम है, यहाँ पर क्या सेम है, तो दोनों में क्या है, तो बी डी, यहाँ पर बी डी ई और ए क्या है ए डी ई है, क्या है बी डी। अब देखिए बी डी ई आ गया। अब देखिए ए डी यहाँ पर क्या है त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर क्या है ए डी और बी डी, क्या है बी डी। यहाँ पर क्या है दो आ गया तो बी डी। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो ये लंब किस पर है, तो ई एम पर है, क्या है कहाँ पर लंब है, तो ई एम पर है, क्या हो गया। यहाँ ऊपर वाले में देखिएगा ए डी ई में तो क्या आ जाएगा, ई एम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ई एम, क्या हो गया ई एम, ई एम। अब देखिए यहाँ पर क्या है ए बी, ए बी क्या है, तो पहला किसका है, तो पहला किसका है, यहाँ पर देखिए ए बी लंब है, क्या है ई एन पर, क्या है ई एन पर, क्या है ई एन पर, क्या है तो क्या है ई एम पर, क्या है ए बी, क्या है ए बी लंब किस पर है, तो यहाँ पर होगा ई एम, क्या हो गया ए एम। तो किस पर लंब है ए बी, देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट वाले का है, यहाँ पर लिखेंगे ई एम और ये इसका हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो बच गया क्या, तो ए डी बाय क्या हो गया बी डी बच गया। अब इसको हम एक मान लेंगे, मेरा पहला क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे एरिया। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या लेना ए ई। अब देखिए यहाँ पर क्या है ए डी बाय बी डी, ए ई बाय ई सी है ए। अब देखिए ए क्या है, तो ए डी इसी त्रिभुज में आया, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ए डी ई। अब देखिए बाय क्या हो जाएगा बाय। अब देखिए यहाँ ए डी, अब देखिए नीचे वाले त्रिभुज तो ई सी कहाँ आ रहा है, ई सी आ रहा है, तो कहने का मतलब डी ई सी क्या हो गया डी ई सी त्रिभुज में आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे एरिया, क्या एरिया लिखेंगे डी ई सी, क्या लिखेंगे डी ई सी। ये क्या हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए ऊपर वाला बराबर है तो सी क्या हो जाएगा बराबर है, ऊपर वाले त्रिभुज में क्या है बराबर है। अब देखिए ऊपर वाले त्रिभुज में बराबर है। अब देखिए यहाँ से क्या किए तो ए बी जो था, अब यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुनी क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए ई बाय 1/2 गुनी क्या आ जाएगा ई सी, क्या हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा तो जो होगा। हाँ यहाँ से आप निकालिएगा आधार क्या है ये होगा आधार। अब देखिए गुनी, अब क्या है, अब देखिए क्या है डी ई सी और ए डी ई, क्या है ए डी ई, क्या है ए डी, क्या है ए डी ई और डी ई सी, क्या हो जाएगा डी ई सी। पहला त्रिभुज क्या था बी डी ई, क्या था बी डी ई था। अब देखिए यहाँ पर क्या है ई एम है। अब देखिए दूसरा क्या है, क्या आ जाएगा तो दूसरा क्या ए बी, यहाँ पर था ए सी, डी एन लंब था क्या डी एन लंब था ए सी पर, कहा था डी एन लंब कहा था सी ए सी पर, क्या था यहाँ पर क्या ए सी, क्या आ गया ए सी। अब देखिए ए सी दूसरा हम का डी एन, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एन, क्या आ जाएगा डी एन। अब देखिए ये 1/2 डी एन का सी। अब देखिए ए ई बाय ई सी। अब देखिए यहाँ सिद्ध नहीं होगा, बोलेगा 1/2 आ गया। अब देखिए हमको क्या था, हमको ये त्रिभुज क्या कहा है ए डी बाय बी डी बराबर ए सी, मतलब ऊपर वाले दोनों बराबर हो नीचे वाला भी बराबर हो, ये कहा है। अब बराबर कैसे हो, क्या हो गया हम जानते हैं ऊपर वाले त्रिभुज क्या है सेम है, क्या हो गया ऊपर वाले त्रिभुज सेम है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए
क्या देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, क्या देखिए, तो त्रिभुज BD और DEC। अब देखिए ये है क्या है, तो BDE, BDE और क्या हो गया, DEC। अब देखिए दोनों क्या है, आधार एक ही है, क्या हो गया, हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज यदि दो त्रिभुज का आधार यदि एक हो, यदि दो त्रिभुज का आधार क्या हो, एक हो, तो क्या हो जाएगा, वो समांतर होगा। यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज BDE बराबर क्या हो गया, त्रिभुज BD एवं त्रिभुज DEC क्या हो गया, DEC का क्या है, आधार क्या है, आधार एक ही है, क्या है, एक ही है। इसलिए जब क्या है, दोनों का आधार एक ही है, इसलिए क्या हो जाए, इसलिए त्रिभुज का क्या होगा, त्रिभुज दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समान हो जाएगा। क्या हो गया, त्रिभुज का एक ही आधार पर है, इसलिए त्रिभुज एरिया BDE तथा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया DEC का क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों का आधार क्या है, एक ही है, दोनों का आधार क्या है। अब यहां से लिखेंगे क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज, त्रिभुज BD, तो BDE क्या हो जाएगा, BDE और BDE अब बाय DEC बराबर क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा DEC क्या आ जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। क्या है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल क्यों बराबर है, तो दोनों का आधार क्या है, एक ही है। दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, एक ही है। जब दोनों का त्रिभुज क्या है, आधार एक ही है, क्या आएगा, तब यहाँ पर आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, BD क्या हो गया, BD बराबर क्या आ जाएगा, BD बराबर क्या आ जाएगा, BD बराबर, यहाँ दोनों क्या त्रिभुज का बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो BD बराबर EC क्या हो गया, दोनों क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, लग क्या हो जाएगा, यही था आधार क्या हो जाएगा, बराबर, क्या हो गया, बराबर। यहाँ पे लिखेगा 1n 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं D1 AD बाय BD क्या हो जाएगा, AD बाय BD बराबर क्या आ जाएगा, AE बाय क्या हो गया, AE बाय EC, ये हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर सारा पॉइंट लिखना है, खास कर ये, यदि ये पॉइंट आप नहीं लिखिएगा, एक नंबर आपको काट लेगा, ये आप ध्यान में। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या था, तो हम मान लिए क्या, ABC एक त्रिभुज है, क्या है, मान लिए क्या, ABC एक त्रिभुज है। अब देखिए AB तथा AC का मध्य बिंदु D तथा E है, क्या है, E है। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, AD और DB और AE दोनों का रेशियो क्या हो, बराबर समानुपाती हो। तो कहने का मतलब AD का समानुपाती क्या हो जाएगा, DB का, और AE का समानुपाती EC हो, क्या हो, EC। तब देखिए हम रचना किए, रचना क्या की है, तो B से क्या किए, B से E को तथा D से C को मिला दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, E अम्लम, E अम्लम किस पर है, AB पर है, क्या है, AB पर है, लम क्या है, AB, तथा D अम्लम किस पर है, DN क्या है, D अम्लम AC पर है, क्या है। अब देखिए उसके बाद क्या किए, ऊपर वाले त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज क्या, AD हमको सिद्ध करना, AD कहाँ पर, ADE क्या है, AD, यहाँ पर लिखिए AD क्या आ जाएगा, AD 1/2 गुनी, अब AD यहाँ पर आ गया, AD BD आप लिख दीजिए, आधार दोनों जगह यही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सही से त्रिभुज लिए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, AB, पहला में क्या है, पहला AB है यहाँ पर, इसलिए E हम आ जाएगा, और दूसरा में AC है, क्या होगा, AC है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DN क्या आ जाएगा, AEN और DN आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार क्या हो गया, आधार एक ही है, इसलिए त्रिभुज एरिया BD और एरिया DE का क्षेत्रफल क्या हो, बराबर हो। जैसे ही बराबर हो गया, दोनों बराबर आ गया, तब यहाँ पे 1 एवं 2 से वही करेंगे। ये रेशियो क्यों हो गया बराबर, क्यों होता है बराबर, एक ही आधार पर स्थित है, यही हमको सिद्ध करने के लिए कहा है। तो यही था, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, थेल्स परिमेय का विलोम देखेंगे। आज के लिए तब तक के बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।